कहा जाता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए। इन्हीं दिव्य प्राकट्यों को ज्योतिर्लिंग कहा गया। शिव पुराण के अनुसार महादेव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो भारत के अलग अलग भागों में स्थित हैं, और हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे एक गहरी, रहस्यमयी और भक्ति भाव से भरी कथा जुड़ी हुई है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा चंद्रदेव से जुड़ी है। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के श्राप से क्षय रोग हो गया था। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। महादेव चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति दी। उसी स्थान पर शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, जिसे सोमनाथ कहा गया। ये ज्योतिर्लिंग सिखाता है कि सच्ची भक्ति से सबसे बड़ा कष्ट भी समाप्त हो सकता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इसकी कथा भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी है। जब कार्तिकेय क्रोधित होकर इस पर्वत पर तप करने चले गए, तब माता पिता का हृदय व्याकुल हो उठा और वे स्वयं यहाँ आ गए। शिव मल्लिकार्जुन और पार्वती मल्लिका रूप में यहाँ विराजमान हुए, जो माता पिता के प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग काल पर विजय का प्रतीक है। राजा चंद्रसेन के राज्य पर असुरों का आतंक था। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण किया और असुरों का नाश किया। यहाँ शिव स्वयं काल के भी स्वामी हैं, इसलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग बताता है कि मृत्यु भी शिव के आदेश से चलती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच द्वीप पर स्थित है। देवताओं और असुरों के संघर्ष के समय भगवान शिव ने यहाँ ओंकार स्वरूप में प्रकट होकर सृष्टि की रक्षा की। ये ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड की मूल ध्वनि ओम का प्रतीक है और जीवन में संतुलन का संदेश देता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, पर शिव उनसे छिपते रहे। अंततः केदारनाथ में बैल रूप में प्रकट होकर शिव ने पांडवों को दर्शन दिए। ये ज्योतिर्लिंग पश्चाताप, क्षमा और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। महाराष्ट्र का भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग असुर भीम की कथा से जुड़ा है। असुर भीम के अत्याचार से त्रस्त देवताओं ने शिव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर भीम का वध किया और भक्तों की रक्षा की। ये ज्योतिर्लिंग अधर्म के अंत और धर्म की विजय का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को मोक्ष की भूमि कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं और जो प्राणी काशी में प्राण त्यागता है, उसे शिव स्वयं तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए काशी को अविनाशी नगरी कहा गया है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। ऋषि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर रूप में प्रकट हुए। ये ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड की मूल ध्वनि ओम का प्रतीक है और जीवन में संतुलन का संदेश देता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर में स्थित है। रावण भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें लंका ले जाना चाहता था, परंतु शिव यहीं स्थापित हो गए। यहाँ शिव वैद्य रूप में भक्तों के रोग और कष्ट हरते हैं, इसलिए इसे वैद्यनाथ कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भक्तों की रक्षा से जुड़ी है। यहाँ भगवान शिव ने दारुक असुर का वध किया और अपने भक्तों को भय से मुक्त किया। ये ज्योतिर्लिंग अभय और सुरक्षा का प्रतीक है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। लंका पर विजय से पहले राम ने शिव की पूजा की, जिससे ये संदेश मिला कि भगवान भी भगवान की आराधना करते हैं। ये ज्योतिर्लिंग भक्ति और मर्यादा का प्रतीक है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा एक सच्ची शिव भक्त महिला घृष्णा से जुड़ी है। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। ये ज्योतिर्लिंग सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार महादेव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं है, बल्कि स्वयं शिव की जीवंत शक्ति हैं। जो भक्त श्रद्धा से इनका स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, दुख और अज्ञान दूर हो जाता है। हर हर महादेव।